जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या व्रत की संपूर्ण कथा। जब भी अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवती अमावस्या का इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्त्रियां व्रत को धारण करती हैं और विशेष प्रकार से पीपल के वृक्ष का पूजन करती हैं, जिससे कि सौभाग्य में वृद्धि होती है, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, पीपल देवता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने आता था तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती थी। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता था कि लड़की तो सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने को आता है। वह कहता है तो सुहागन पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली कि उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छुप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया, लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आ गई और बोली कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका सुहाग अटल हो सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था, जिसे सांप डसने को आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चों को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहाँ जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहू थी जो कि घर का काम करने के लिए आपस में ही हर समय लड़ती झगड़ती थी। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उसका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। सब बहुएं आपस में सोचती कि सारे घर का काम कौन करता है और वे आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू कहने लगी कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा कि एक लुगाई आई और घर का सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है तो तू चलकर सुहाग दे दो, क्योंकि तूने सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपनी बहू बेटों से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ,
पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डाल कर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई और साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा, दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप आया और उस लड़के को डसने लगा, तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दे दिया और बोली कि जितनी अमावस्या मैंने व्रत करा है उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिले, और जो आगे करूंगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटे को मिले। सब कोई सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग लो, तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। उसने रास्ते में फिर से सोमवती अमावस्या का व्रत किया। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई। वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा हुआ है। जो उसने सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। उसका पति भी जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया जो यह जिंदा हो गया? तो वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करे, व्रत रखे, 108 फेरी पीपल की लगाए। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। तो इस प्रकार से सोमवती अमावस्या की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह कथा श्रवण अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।